हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने बात किया है दो एप्लीकेशन जो कि क्या थे। एक थिन वायर के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और दूसरा क्या था, थिन शीट के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जो होगा वो होगा केवल स्फीयर के। तो स्फीयर में हमने दो स्फीयर के बारे में बात करनी है आज, एक सॉलिड स्फीयर और दूसरा होलो स्फीयर। ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आज उसे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन। तो इस केस में हमें जानना है, क्लियर। तो इसमें हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, जैसे कि एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर मीन्स इसके इनसाइड जो मटेरियल है वो क्या है, एब्सेंट है। इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। तो जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिफॉर्मली, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ रिसाइड करेगा, इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे रिसाइड होगा यूनिफॉर्मली। अब इसमें जो हमें फाइंड करना है फील्ड, वो कहाँ कहाँ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। एक तो आउटसाइड फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड इसके सरफेस पे फाइंड कर सकते हैं, थर्ड इनसाइड द होलो स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हमें तीनों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस प्लॉट करना पड़ेगा इनसाइड, क्लियर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहले किसके कारण देख रहे हैं, स्फेरिकल सेल, या कहीं कहीं इसको लिखा रहता है होलो। इसको मीन्स क्या आता है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, क्लियर। तो पहले मैं क्या करूं, एक होलो स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं। ये थोड़ा और प्रॉपर तरीके से बनाएं। ये रहा। अब इससे अच्छा फिगर नहीं हो सकता है ना। ये रहा होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे। तो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आप नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। और पॉजिटिव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया क्या आ गया, आउटवर्ड हो जाएगा, क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट केस कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फाइंड करना है। तो मैं एक यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करूँ, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो है O, क्लियर। और O से P के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई बात समझ में। और जो ये होलो स्फीयर का खुद का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस प्लॉट करना पड़ेगा। तो आइए गॉसियन सरफेस प्लॉट करें। तो देखें, अगर ये पॉइंट यहाँ से ले P और ये डिस्टेंस है R, तो ये अगर डिस्टेंस R को लेकर हम इसको रोटेट कर दें, आई बात समझ में, तो एक R, स्मॉल r रेडियस का क्या होगा, एक स्फीयर बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, और वही क्या रहेगा हमारा गॉसियन सरफेस, आई बात समझ में। तो ये कुछ गॉसियन सरफेस इस तरह से बना, गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से बना, ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। और हमें क्या करना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड द होलो स्फीयर। तो ये होलो स्फीयर रहा, ये पॉइंट P रहा जो कि क्या है, आउटसाइड लाई कर रहा है। और इसके थ्रू मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस प्लॉट किया। ये क्या है हमारा
गॉसियन सरफेस। क्लियर। अब देखिए करना क्या है, इस पॉइंट P पे हमें एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना है, स्मॉल एरिया कंसीडर करना है जिसको क्या बोला गया है, DA। और DA हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये रहा इसका डायरेक्शन DA। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है। ये जो देख रहे हैं, ये चार्ज जो देख रहे हैं वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिवली चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा भाई। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव के कारण इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्यों होगा आउटवर्ड, क्योंकि मैंने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर किया। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और हमें देखना है कि जो ये जो हमारा जो एरिया वेक्टर DA है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ भी कंसिडर करूँ एक स्मॉल एरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DA, जो कि एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। उसी तरह से कहीं भी कंसिडर करूँ यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे, तो यहाँ भी मैंने एक स्मॉल एरिया लिया है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा DA, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है एरिया का। और E का वैल्यू भी क्या होगा, इधर ही होगा। और यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब देखिए, अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, वो ले रहे हैं सिग्मा। क्या कंसिडर करें, सिग्मा। सरफेस के ऊपर सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा को क्या लिखे थे, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या कंसिडर किए थे, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज लेंगे इसका और इस स्फीयर को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा, मीन्स चार्ज डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, देखें, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज्ड डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल, ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R, कैपिटल R। इस कैपिटल R का एक स्फीयर प्लॉट ड्रॉ किए हैं जिसपे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो क्या है, सिग्मा है। क्या है, सिग्मा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूँ, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस मैंने क्या कंसिडर किया है, आउटसाइड है, ठीक। इसे क्या लिखूँ मैं, आउटसाइड। हमें फील्ड कहाँ फाइंड करना है, आउटसाइड। ऑफ आउटसाइड को क्या लिख सकता हूँ मैं, R जो है वो ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल R से। ये हो गया हमारा कंडीशन। तो मैं गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गॉस लॉ क्या होता है भाई, गॉस लॉ होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट DA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस लॉ का तो एक्सप्रेशन यही है। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे है E डॉट DA, डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा आएगा। तो डॉट को हटाएंगे तो DE DA cos थीटा, यही आएगा। और यह है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos थीटा, यहाँ पे देखा थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो ये टर्म क्या होगा,
कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या होगा 1। क्लियर है। तो आप इसको हम क्या करें 1 हो जाएगा ये। और ई हमारा क्या है, देखिए यहाँ से आर पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आर और इसका और ये आर सब जगह पे आर का वैल्यू क्या है सेम, तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक पॉइंट पे ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इक्वल होगा। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रल से क्या आ गया बाहर आ गया। अब किसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है, अब जो इंटीग्रेशन करना है वो होगा डी ए के ऊपर। अब जो इंटीग्रेशन होगा उस डी ए के ऊपर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरफेस ये डी ए पे हो रहा है और ये सरफेस कैसा है स्फीयर है, ये शेप कैसा है स्फीयर है। तो स्फीयर का क्या होता है 4 पाई, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है क्या है आर, तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। आई बात समझ में। ये जो गॉसियन सरफेस से जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसको क्या माने क्यू, उसको क्या मान लिए हैं क्यू। तो क्या हो गया ये क्यू हो गया यहाँ पे। अब देखिए ई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई का वैल्यू लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। क्लियर है। और अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस रहता, ऑन द सरफेस, तो क्या होता, ये तो इनसाइड वाला केस हो गया। यहाँ पे देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r²। यहाँ से क्लियर है, इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अब अगर यहाँ पे सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होगा, या फिर लिख सकते हैं एट द क्या लिखे एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इस केस में जो r है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके कैपिटल R का। तो बस कुछ नहीं करना है, बस r के जगह जो स्मॉल r है वहाँ पे क्या चेंज कर देना है कैपिटल R। बस E हो गया Q अपॉन क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। क्लियर है। तो ऑन द सरफेस ये होगा हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप इसे नोट डाउन कर ले। अब जो थर्ड केस है वो है हमारा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यही केस है, सेम स्फीयर है, हमें करना क्या है उसके इनसाइड में फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करें, ये देखिए थर्ड केस इनसाइड फाइंड करना है। तो इनसाइड कहीं पे फाइंड करेंगे तो हम मान लें कि एक पॉइंट P है इनसाइड द स्फीयर, ये पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से सेंटर से R है। तो ये हम क्या करेंगे गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे, ये क्या करेंगे गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे, गॉसियन सरफेस प्लॉट कर दिए। अब करना क्या है हमें, एक एरिया को कंसीडर करेंगे। एरिया यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे एरिया जो होगा गॉसियन सरफेस पे ये स्मॉल एरिया होगा, और इसका जो होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा डी ए। आई बात समझ में, क्लियर है। ये होगा डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा इधर ही होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो स्मॉल आर है वो क्या है लेस देन है कैपिटल आर से। तो इनसाइड के केस में ये कंडीशन आता है। तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू क्या आया 0 डिग्री आया। अब देखिए फिर से इंटीग्रेशन करें, गॉस लॉ लगा तो क्या होगा ई डॉट डी ए क्या होगा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में जो डॉट है उसको अगर हटाएंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे आएगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होगा 1,
तो क्या आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि आर का वैल्यू जो क्या है इक्वल रहेगा, यहाँ भी आर का वैल्यू इक्वल है, यहाँ भी आर का वैल्यू इक्वल है, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, ई आ गया इसे इंक्रीजर, ई अगर कांस्टेंट है हमारा तो ई क्या आएगा, बाहर आएगा, ये बाहर आएगा। उसके बाद किसके ऊपर इंटीग्रेशन होगा, डी ए के ऊपर, और ये है क्या, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए को क्या लिख सकते हैं, डी ए किसका है, सरफेस, डी ए किसका एरिया लिए हैं, गॉसियन सरफेस का डी ए लिए हैं, और गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया क्या है, डी ए। और उस पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा गॉसियन सरफेस का दे देगा एरिया। और गॉसियन सरफेस किस शेप का है, स्फीयर, तो स्फीयर का क्या होता है एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू इंक्लोज, अब देखिए यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो हम पॉइंट फाइंड कर रहे थे आउटसाइड, तो उसके अंदर ये चार्ज इंक्लोज हो जा रहा था। लेकिन इस जो चार्ज है ये वाला, उसके अंदर गॉसियन सरफेस अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है, नहीं। तो चार्ज यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, क्यू इंक्लोज जो है हमारा क्या है, 0 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, 0 होता है। किस केस में, होलो के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 है, क्लियर। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इस पे ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा। आप देखिए यहाँ पे एक ऐसा एक स्फीयर है, ये कैसा होलो स्फीयर का कंडीशन ले रहे हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या हमारा आर है, ये क्या है हमारा आर है, क्लियर। ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँ, कहीं और बना लेता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लें। ये जो हमारा यहाँ पे ये रहा, ये कुछ इस तरह सा, ये स्फीयर है, ये हमारा क्या है, स्फीयर है। ये स्फीयर थोड़ा बनाया है, थोड़ा स्फीयर टाइप का दिखना चाहिए। ये क्या है हमारा स्फीयर है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारा आर। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जा रहा है, 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो मीन्स ये हमारा 0 है, ये हमारा क्या है 0। और मैक्सिमम कहाँ हो जा रहा है भाई, सरफेस पे मैक्सिमम हो जा रहा है। मीन्स बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आर का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आउटसाइड के केस में हम देखे थे कि जो ई था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था 1/r² का आ रहा था। तो क्या हो रहा है यहाँ से फिर एक्सपोनेंशियली ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में। तो ये था क्या 1/r², और ये केस कैसा है आउटसाइड, और यहाँ पे क्या है कैपिटल आर सरफेस पे, और ये क्या है हमारा इनसाइड, ये क्या है इनसाइड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, क्लियर है। तो ये था होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 केस में, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे हम सॉलिड स्फीयर को। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। कंडीशन वही है, सारा प्रोसेस सेम है। फर्क यहाँ पे ये है कि इसके पीछे वाले में क्या था, होलो स्फीयर था। तो होलो स्फीयर के कारण क्या था, जो उसके अंदर मटेरियल नहीं था, तो जितना भी चार्ज था वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होने के कारण ये क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे मटेरियल पे होगा। तो इसे देखें, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ये कैसा है सॉलिड स्फीयर है। तो इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, होल सरफेस पे होगा। तो ये रहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या पॉजिटिव चार्ज लिया हूँ, आप नेगेटिव चार्ज भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्क क्या आएगा कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है, और नेगेटिव के केस में क्या होता है, इनवर्ड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई बात समझ में। अब फिर से वही
तीन केस यहाँ भी क्या होंगे बनेंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड लेकर चल रहा हूँ। तो देखें, और इस पे जो चार्ज है उसको मैंने क्या माना यहाँ पे, कैपिटल क्यू। और क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किससे रिप्रेजेंट करिए, रो से। इसका जो सेंटर है इस स्फीयर का, ये ओ है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर, और इसका जो सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस प्लॉट करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस प्लॉट करें, तो गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये रहा गॉसियन सरफेस, और फिर मैं क्या करूँगा, गॉसियन सरफेस पे एक स्फीयर स्मॉल, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक स्मॉल एरिया जो क्या है, डी ए मैंने कंसीडर किया। और डी ए हमेशा क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया डी ए। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। या फिर यहाँ पे देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन है वो क्या है, 0 डिग्री। और फिर मैं से बोल रहा हूँ कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो हर एक पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, आर। तो ये भी क्या होगा, आर, इधर भी क्या होगा, आर। मीन्स हर एक पॉइंट पे ऑन द गॉसियन सरफेस आर विल बी सेम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन द गॉसियन सरफेस। तो इसे सॉल्व करें तो फर्स्ट केस जो है वो क्या है, आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये फर्स्ट केस हुआ। तो फिर से क्या करूं, गॉस लॉ लगाएं। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गॉस लॉ का एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रल ओवर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब देखिए इस पे जो रो है, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो को क्या लिखा जा सकता है, चार्ज क्या लिया है भाई, क्यू, और इसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई क्या है, आर क्यूब। यही होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला कि गॉसियन सरफेस पे क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, आउटसाइड आ गया बाहर। अब इस किसके ऊपर इंटीग्रेट होगा, डीए के ऊपर, डीए के ऊपर इंटीग्रेट हुआ, और ये क्या हुआ, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे जब डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। ऐसे लिखिए इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री है ई और ए डी ए के बीच में एंगल, तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, कॉस 0 1 क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ई को बाहर आ जाएगा भाई, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट होगा डी ए के ऊपर, और यहाँ पर जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो डी ए हमारा क्या है, सरफेस है। ये स्मॉल एरिया जो कंसिडर किए हैं इस स्फीयर के ऊपर वही है। तो इस स्मॉल एरिया पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, ये पूरा गॉसियन सरफेस जो बना हुआ है स्फीयर का वो पूरा एरिया दे देगा। तो पूरा स्फीयर का एरिया क्या होता है हम जानते हैं, 4 पाई स्मॉल आर। फिर बोल रहा है मैं यहाँ पे स्मॉल आर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो एरिया है कहाँ पे कंसिडर किया है, गॉसियन सरफेस पे। और गॉसियन सरफेस कैसा शेप का है, स्फीयर का, और स्फीयर उस गॉसियन स्फीयर का क्या रेडियस, आर, स्मॉल आर इसलिए लिया। क्यू
इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखें, ई का वैल्यू लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है उसको मैंने क्या कंसीडर किया है, कैपिटल क्यू। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है उसको बोल सकते हैं वो क्या है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखें इसको, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पे भी आप रिजल्ट ऐसा बॉक्स बना दें, इसको इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है भाई, के का वैल्यू होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, के, और ये है क्यू 1/r स्क्वायर। तो फिर से देखें यहाँ पे ई का जो वैल्यू है आउटसाइड और किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। इससे पहले वाले केस में भी जब होलो स्फीयर को हम डिस्कस किए थे तो उसमें भी क्या रहा था, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, ये क्या था, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। फिर क्या होगा, स्मॉल आर इज अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर। तो फिर कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्या करना है, केवल पुट कर देना है वैल्यू, पुट नहीं करना है, केवल स्मॉल आर को रिप्लेस कर देना है कैपिटल आर से। तो क्या वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गया, ये कहाँ हो गया, सरफेस पे हो गया। ये कहाँ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑन द स्फीयर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड किए थे। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे फाइंड किए थे, तो वहाँ पे भी याद था क्या रहा था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखें तो मीन्स बोल सकते हैं कि ये जो हमारा स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और उसका एक्सप्रेशन भी क्या आया, पिछले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड किए थे तो उसके एक्सप्रेशन के क्या आया, इक्वल आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अब जो केस लेंगे वो केस रहेगा क्या, आउटसाइड तो हो गया भाई, सरफेस भी हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हो गया। अब जो केस लेंगे वो क्या लेंगे, इनसाइड द स्फीयर। आप इसे नोट डाउन करें। फिर से एक डायग्राम प्लॉट करना होगा और वो डायग्राम ये रहा, एक सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर जिस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो, जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे क्या करना है, इनसाइड फाइंड करना है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, और किसी पॉइंट पी पे फाइंड करना है और वो उसका रेडियस क्या है, स्मॉल है। तो इसके कारण गॉसियन सरफेस, फिर से वही केस, गॉसियन सरफेस प्लॉट किया, गॉसियन सरफेस, और इसके कारण फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसीडर किया है, कंसीडर किया ये एरिया, और इस एरिया क्या है, इधर है एरिया का डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 डिग्री। सेम कंडीशन, ये कैसा कंडीशन ले रहे हैं भाई, इनसाइड, जहाँ पे क्या है, आर लेस देन है कैपिटल आर से। तो फिर से गॉस लॉ लगाएं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे क्यू को क्या लिया है, इनक्लोज्ड, कैपिटल क्यू लिए थे, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री वैल्यू, क्यू
क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखें, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, इसका रेडियस गॉसियन सरफेस का क्या है, स्मॉल आर। तो हर एक पॉइंट पे स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। मीन्स बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमको क्या लाते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रल लाते हैं। तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये डी के ऊपर इंटीग्रेट हुआ, और ये हुआ हमारा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सही है। यहाँ तक जब सही है तो आगे भी सही होगा भाई, देख ले। अब यहाँ पे ई डी ए का इंटीग्रेशन, डी ए हमारा कौन सा, स्मॉल एरिया ऑन द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। एरिया हो जाएगा 4πr², ये हो जाएगा। अब क्यू इनक्लोज देखें तो क्यू इनक्लोज्ड हमें कहाँ लेना पड़ता है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड रहता है वही तो लेते हैं क्यू इनक्लोज्ड। तो ये तो चार्ज यहाँ देख रहे हैं, चार्ज ये तो पूरा है, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है कुछ ये स्मॉल आर जो डिस्टेंस है उतना ही चार्ज है। तो स्मॉल आर का जो डिस्टेंस है उतना ही चार्ज है। तो ये क्यू इनक्लोज्ड कैसा लिखा जा सकता है, देखिए कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3πr³, ऐसा लिखें। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे क्या था, ये जो कैपिटल R³ है, तो कैपिटल R³ मतलब हमें क्या पूरा का वॉल्यूम लिया है यहाँ पे, पूरे स्फीयर के कारण। लेकिन इस केस में, इनसाइड के केस में हमें क्या लेना है, इस स्मॉल r में जो चार्ज आ रहा है उसी को तो कंसिडर करना है, उसी को लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस वही चार्ज को क्या कर रहा है, इनक्लोज्ड कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम क्या लिखा जा सकता है, इसका वॉल्यूम लिखा जा सकता है, जैसे बोल दिए हम रो, उसका वॉल्यूम वो लिखा जा सकता है क्यू इनक्लोज्ड 4/3πr स्मॉल r³। ध्यान देखें, स्मॉल r³, क्योंकि मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम लेना है। तो उसके अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, केवल कैपिटल R के जगह पे स्मॉल r से रिप्लेस कर देंगे, ये हो गया। तो यहाँ से क्यू इन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू इन का वैल्यू ले सकते हैं रो इंटू 4/3πr³, ये लिखा जा सकता है। अब इसको यहाँ पे क्या कर पुट कर दें तो क्या हुआ, रो 4/3πr³, और फिर नीचे से क्या आ जाएगा भाई, नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4π से ये 4π क्या हो कैंसिल, r² से ये r क्या हो कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, रो r3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो रो के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे चार्ज के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो अब चार्ज के टर्म्स में लिखूँ तो रो का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया मैंने, Q अपॉन 4/3πr³ इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, यही हुआ। तो क्या हुआ, ये 3 से ये 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 4π एप्सिलॉन नॉट है, तो 4π एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा, के क्या है Q, ये क्या है R आया, और नीचे क्या आया, नीचे आया R³। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आएगा एक्सप्रेशन के क्यू R बाय कैपिटल R³। तो ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो देखें, इससे पहले जो जहाँ भी हमने डिस्कस किया हॉलो में, तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या था, जीरो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है, प्रोपोर्शनल है आर के। अरे भाई ये कैसे हो गया, आर के प्रोपोर्शनल है, मीन्स आर के वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ऐसे कैसे हो गया। इससे पहले हमने बात किया था कि आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और आर का वैल्यू अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ऐसा ही तो पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे ई का वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। लेकिन ये कहाँ तक होगा, ये होगा, ये आर का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाएं स्मॉल आर का वैल्यू, तो ये जो कैपिटल आर के बराबर होगा वहाँ तक वैल्यू क्या होगा, ई के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जैसे ही इस स्फीयर को छोड़ेगा, इस एरिया को छोड़ेगा, फिर जैसे जैसे ये आर वैल्यू बढ़ेगा तो फिर वही क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो मीन्स ये जो आर है प्रोपोर्शनल रहेगा, ये सरफेस तक रहेगा, बाहर ये वैलिड
नहीं रहेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि सॉलिड के केस में ई जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया स्मॉल आर का। तो इसका ग्राफ क्या होगा भाई, इसका ग्राफ का नेचर होगा कुछ इस तरह से। देखिए इस केस में ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये मैंने एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया और फिर मैंने एक ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा स्मॉल आर। क्लियर। अब देखें ये क्या रहा इनसाइड, तो इनसाइड में इस स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आर का। मीन्स अगर आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। तो मीन्स बोल सकते हैं। और ये कहाँ तक सिलसिला जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू आर कहाँ तक रहेगा, ये सरफेस तक वैल्यू रहेगा। ऐसा कहाँ तक जाएगा, सरफेस तक। और आउटसाइड क्या होगा, फिर डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली 1/r² से। तो ई जब प्रोपोर्शनल है आर का तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, ऐसा बनता है। ये कैसा है, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, या फिर बोल सकते हैं इसको इनसाइड। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, आर। क्लियर। अरे भाई आर समझ में, अगर आर को बढ़ाएंगे तो ई भी बढ़ेगा। तो आर बढ़ा ई भी बढ़ा, आर बढ़ा ई बढ़ा, आर बढ़ा ई बढ़ा, तो क्या होगा, इस तरह से जाएगा ग्राफ का नेचर। और फिर जब आउटसाइड निकाले थे तो आउटसाइड में ई का वैल्यू क्या आ रहा था, ई का वैल्यू आ रहा था 1/r² का। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा 1/r² से ये क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में। क्लियर हुआ कैसे ग्राफ बन रहा है ये। तो यहाँ पे हो जा रहा है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर बोल सकते हैं इसको ये आउटसाइड का मामला है। क्लियर। तो ये रहा सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और वो उसका ग्राफ। तो ये कंप्लीट हुआ स्फीयर के कारण। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सिलेंडर में भी हम दो केस लेंगे, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। उसके बाद ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि क्या है सेकेंड चैप्टर है। क्लियर। तो आप इसे नोट डाउन करें।